हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो सॉल्यूशन एंड माय नेम इज ऋतु गावा। आज आपको मैं उन लोगों के भविष्य के बारे में बताऊंगी जिनका नंबर 1, 10, 19 या 28 डेट ऑफ बर्थ पर आता है। उनके लिए आने वाला साल यानी कि 2023 कैसा रहेगा। सबसे पहले इनकी कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स की, ये बहुत ही करेजियस लोग होते हैं, डिटर्मिन्ड लोग होते हैं। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस साल जो 2023 आ रहा है, इनको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान जरूर देने की जरूरत है, वेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि इनकी वेल्थ कहीं वेस्ट तो नहीं जा रही, जो पैसा इन्होंने कहीं लगाया है वो खराब ना जाए। और कुछ इनको ऐसे भी लोगों के बारे में पता चलेगा इस साल में कि कौन इनके साथ है और कौन इनके साथ नहीं है। तो इनके लिए सबसे पहला एडवाइस यही है कि इनको अपना पैसा जहां भी कहीं इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, ताकि इनको धोखा ना मिले लाइफ में। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। हर किसी को ये ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला इस साल इनको पता चल जाएगा कि कौन से लोग इनके साथ हैं और कौन इनके वेल विशर्स हैं और कौन इनके एनिमीज हैं। जो वेलविशर हैं बट इनकी तरफ जेलस का फैक्टर रखते हैं, तो इनको इस चीज के ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल लाइफ, अगर मैं जॉब की बात करूं, जॉब वालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, नया जॉब पाना चाहते हैं, तो जॉब बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बिजनेस थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रह सकता है, तो बिजनेस की तरफ आपको खास ध्यान देना है। अपने रिलेशनशिप्स, अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, अगर आप अपने स्पाउस के साथ हैं, लवर के साथ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो आपको रिलेशनशिप का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। अगर आप पेरेंट्स हैं, मतलब आपका रिलेशन मदर के साथ है, फादर के साथ है, एज अ फैमिली अगर है तो आपके रिलेशनशिप्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट लेकिन अगर हाँ आप किसी कमिटेड या नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और कमिट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके टुवर्ड्स वर्किंग करनी पड़ सकती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये साल ऐसा है जो आपको प्रोवोक कर सकता है कि आपको गुस्सा आए, तो आपको अपने अग्रेशन पर कंट्रोल करना है। वैसे भी नंबर 1 वाले लोगों को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं और एग्रेशन में वो बहुत ऐसे काम कर जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो इस साल उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा अपने अग्रेशन की तरफ। और अगर हम बात करें कि मैरिज इस साल जिनकी भी ड्यू है उनकी बिल्कुल मैरिज दिखती है, तो आप इसके टुवर्ड्स वर्किंग करिए। अगर आप लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, तो मैरिज आपके लिए बहुत बहुत इस बारी पॉसिबल दिखती है। तो ये साल मैरिज के लिए जो लोग करना चाहते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटी सी टिप, अगर आप गोल्ड पहनते हैं इस साल नंबर 1 वाले लोग, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य को जल अर्पण कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। तो मैं विश करती हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो सॉल्यूशन एंड माय नेम इज ऋतु गावा। जैसे मैंने आपको पहली पुरानी वीडियो में बताया, नंबर 1 वाले लोगों के लिए ये साल 2023 कैसा रहेगा। आज मैं आपको उन लोगों के लिए बताऊंगी जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 पे आता है, यानी जिनका बर्थडे 2, 11, 20 और 29 पर आता है। इनकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसकी वीडियोस मैं पहले बहुत सारी बना चुकी हूँ, बट थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, क्योंकि इनको मून रूल करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़े हेल्थ इश्यूज भी इनको रहते हैं। तो ये साल जो आने वाला है 2023, इनके लिए थोड़े से हेल्थ इश्यूज लेकर आ सकता है। हेल्थ ऑन एंड ऑफ रह सकती है, स्पेशली ऐसा कि बीमारी का पता नहीं चलेगा। आप दवाइयां खा रहे हो, सारे टेस्ट करा रहे हो, बट फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्यों बीमार हो, तो आपका पैसा बीमारी के ऊपर लगेगा। आप इसके ऊपर पैसा लगाओगे, दवाइयों के ऊपर पैसा लगाओगे, बट स्टिल आपको कुछ बीमारी का पता नहीं चलेगा। तो कह सकती हूँ कि थोड़ा सा ये हेल्थ को लेकर परेशान रह सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। करियर की बात करें तो स्टेबल माइंड नहीं है इस साल इनका। अगर आप जॉब चेंज आपकी हो सकती है, हो सकता है आपका फ्लिकरिंग माइंड रहे, आप एक जॉब चेंज करें, कुछ महीनों बाद लगे कि सही नहीं है, आप फिर दोबारा चेंज करें, तो ये थोड़ा अनस्टेबिलिटी जॉब के मामले में, प्रोफेशनल लाइफ के मामले में दिखती है। और अगर बिजनेस की बात करें तो हाँ, ये कोशिश हो सकती है कि ये लोग नए बिजनेस में आए, बट ध्यान रखिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, उसमें लॉस हो सकता है और आप दोबारा अपने पुराने प्रोफेशनल लाइफ में जा सकते हैं। तो आपको सोच समझकर बहुत ध्यान से पैसा लगाना है बिजनेस के लिए।
तो आपका करियर जो है वो भी थोड़ा अनस्टेबल दिखता है, हेल्थ जो है वो भी थोड़ी अनस्टेबल दिखती है। तो ये साल आपको इन चीजों के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में रह सकता है, बट लेकिन अगर स्पाउस की बात करें, स्पाउस के साथ प्यार मोहब्बत लव बॉन्डिंग दिखती है, बट कॉन्फ्लिक्ट विद द फैमिली दिखता है कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई पैसों को लेकर कोर्ट केस हो या पैसों को लेकर प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो, तो वैसा आपके रिलेशनशिप्स में जरूर दिख रहा है इस बार। तो 2023 नंबर 2 वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अनस्टेबल साल है, तो इनको हर चीज में ध्यान देने की जरूरत है। अगर इनके लिए रेमेडी की बात करूं तो आपको सिल्वर पहनना चाहिए। आप कुछ भी सिल्वर पहन सकते हैं, आप छल्ला पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं, और कुछ समझ नहीं आए तो आप सिल्वर के ग्लास में पानी पी सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो पीस ऑफ माइंड बना रहेगा, आपका माइंड स्टेबल रहेगा, और थोड़ी सी आपको जैसे कहते हैं ना मूड स्विंग्स जो बहुत ज्यादा रहते हैं उस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तो कोशिश कीजिए इन रेमेडीज, इन टिप्स को फॉलो करिए ताकि आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो सॉल्यूशन एंड माय नेम इज ऋतु गाबा। आज आपको मैं उन लोगों के भविष्य के बारे में बताऊंगी जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है, यानी कि जिनका बर्थडे 3, 12, 21 या 30 नंबर पर आता है। उनके लिए ये आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा। अगर हम सबसे पहले इनकी कुछ पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जल्दी किसी का एडवाइस लेते नहीं हैं और अपने ही अकॉर्डिंग चलते हैं लाइफ में। तो इनको नॉर्मली हम कहते हैं कि आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट गाइडेंस किसी भी चीज़ में, आपका बिजनेस या जॉब है, आपको लेने की ज़रूरत है, बट ये ज़्यादातर नहीं लेते और गलतियां भी करते हैं। कई दोस्त, कई रिश्तेदार इनको धोखा भी देते हैं, तब जाकर इनको समझ आता है, पर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो इनके लिए बहुत अच्छा यही एडवाइस होता है कि आप अपनी आंख और कान खुले रखें जब आप किसी के साथ कुछ भी डील कर रहे हैं। अगर बात करें इस साल की, जो कि है 2023, यानी कि 7 नंबर इनके लिए फ्रेंडली नंबर है तो सही, बट कई मामलों में बहुत अच्छा नहीं होता। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हाँ, हेल्थ थोड़ी सी अप डाउन इनकी रह सकती है। ज़्यादातर अगर बोलूँ, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, हर चीज़ को बहुत एनालाइज करते हैं, तो इनके लिए मेंटल प्रेशर काफ़ी है इस साल। बट लेकिन इनको सही जगह सही टाइम पे पहुंचने की ज़रूरत है। एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ को ठीक कर सके। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आप उस चीज़ को अवॉइड मत कीजिए। अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ बढ़ेगी, बट लेकिन अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचेंगे तो आप रिकवर ज़रूर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि करियर, इन लोगों के लिए करियर कैसा रहेगा, जो जॉब में लोग रह रहे हैं, जॉब में हैं, उनके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रह सकती है। यानी कि वो कमाएंगे तो ज़रूर, पर लेकिन खर्चा भी उसी के अकॉर्डिंग इनके पास आएगा, या ये करते रहेंगे, या ये कह सकती हूँ कि कमा रहे हैं बट खर्चा पहले से तैयार है। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इनके इस साल में रह सकती है। और कहीं ना कहीं अगर जॉब और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में इनको एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। ये अपने किसी भी गुरु या जो भी इनके मेंटोर हैं उनसे सलाह मशवरा कर कर ही अगर बिजनेस करेंगे या पैसा लगाएंगे तो इनके लिए ये बहुत ही फेवरेबल रहेगा। लव लाइफ की, पर्सनल रिलेशंस की बात करें तो इनको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहने की ज़रूरत है, ताकि ये अपने पार्टनर से कुछ भी ना छुपाएं। अगर ये सोच रहे हैं कि हम कुछ छुपाएंगे, कोई हिडन रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। तो इस साल इनको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहने की ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है तो उसको क्लैरिटी देना इस साल इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज फैमिली लाइफ की बात करूँ, पेरेंट्स की, भाई बहन के साथ, तो फैमिली लाइफ इनके लिए इस साल अच्छी दिखती है। अगर इनके लिए मैं बोलूं कि कुछ रेमेडीज जो ये इस साल में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये चने की दाल और गुड़ दान करते हैं तो
तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर कोई इनको हेल्थ इशू आ रहा है जो बहुत प्रोलॉन्ग बहुत टाइम से चल रहा है, बट लेकिन ये उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हेल्थ इशू आ रहा है, तो अगर ये चना और गुड़ थोड़ा सा दान करेंगे, चने की दाल और गुड़, तो इनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। येलो को अपने लाइफ में लाइए। थर्सडे के दिन, स्पेशली थर्सडे के दिन आप येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अगर हम स्टोन की बात करें तो आप पुखराज पहन सकते हैं, ताकि आपकी ओवरऑल ग्रोथ, अगर वो करियर हो या लव लाइफ हो या हेल्थ इश्यूज हों, उसके लिए ये बहुत ही फेवरेबल रहेगा। और कोशिश कीजिए कि रेड और ब्लैक को अवॉइड करिए। तो आशा करती हूँ ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो सॉल्यूशन एंड माय नेम इज ऋतु गाबा। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको 2023 की कुछ प्रेडिक्शंस बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। तो आज जिस नंबर की बारी है वो है 4 नंबर, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 किसी भी मंथ पर आता है, तो ये आज की प्रेडिक्शंस उनके लिए है। सबसे पहले 4 नंबर के लोग बहुत ही हार्डवर्किंग, मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। इनके आइडियाज़ और लोगों से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ये कह सकती हूँ कि बहुत ही अलग तरह के किस्म के लोग हैं। हर तरह का इंसान इनको समझ नहीं सकता है। कई लोग इनको रूड भी मानते हैं, बिकॉज ये काफ़ी मुफट होते हैं, जो इनके मन में है ये सामने बोल देते हैं। तो ये वाला साल 7 नंबर, यानी कि राहु केतु का कॉम्बिनेशन है 7 और 4 नंबर का। तो राहु केतु अगर हम देखें तो एक ही दैत्य के 2 रूप हैं, तो ये फ्रेंडली नंबर है। तो अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इस साल इनकी अच्छी रहने वाली है। इनफैक्ट हो सकता है कि इनको कोई पुरानी बीमारी या पुरानी कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन या सर्जरी बोला हो, बट ये कराने को तैयार नहीं थे, तो इस साल अगर ये कराते हैं तो इनके लिए ये अच्छा ही रहेगा। मतलब इनकी हेल्थ के लिए ये अच्छी चीज़ रहेगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पुरानी चीज़ है और डॉक्टर ने उसके लिए कुछ एडवाइस किया है, जिस प्रोसीजर से आप डर रहे हैं, उस प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये आने वाली लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट और अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें करियर की, तो करियर कहीं ना कहीं अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। जो ये चाहते थे काफ़ी टाइम से पर हो नहीं रहा था, तो इनको ट्रांसफ़र के चांसेस दिखते हैं। अच्छी पोजीशन दिखती है, आप नीचे से पोजीशन पे ऊपर की पोजीशन में जा सकते हैं। प्रमोशन दिखती है, अप्रेजल दिखता है। तो करियर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आफ्टर अप्रैल आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। पर लेकिन आपको उसके टुवर्ड्स गाइडेंस, कोचिंग, एक्सपर्ट एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पर लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बिल्कुल दिखते हैं। तो करियर इनके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर ये कुछ भी चाहते हैं करियर के अकॉर्डिंग, इनफैक्ट जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इनको अप्लाई करना चाहिए। इस साल 2023 इनके लिए अच्छी और गुड न्यूज़ लेकर आएगा। अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें इनके लिए, 4 नंबर वालों के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना है। तो कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के साथ, डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स विद योर पार्टनर। आप हर चीज़ को गुस्से से सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस साल 2023 में हो सकता है कि आपका एग्रेशन, गुस्सा बढ़ जाए। तो आप अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके बातचीत करके बातों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इस साल क्या करना है कि आप 2023 में आप शिव जी की पूजा कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये हेल्थ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, तो आप अगर शिव जी की पूजा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर आएगा। मंडे के मंडे आप शिव जी कर जाकर जल भी चढ़ा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। इस साल अगर कुछ टिप्स बताऊं तो आपको एग्रेशन पर कंट्रोल करना है। आपको किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अगर वो आपको किसी भी वे में कहीं भी पैसा लगाने के लिए भी बोल रहे हैं तो ब्लाइंड फेथ आपको नहीं करना है। फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर आपको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको 2 बार 4 बार उसके बारे में सोचना है, उसके प्रोज एंड कॉन सोचने हैं, अच्छी तरह से पेपर पढ़ने हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप किसी पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। यही इस साल की आपके लिए प्रेडिक्शंस हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे से पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप मुझे कॉल कीजिए एंड थैंक यू।
एवरीवन, वेलकम टू टैरो सॉल्यूशन एंड माय नेम इज़ ऋतु गाबा। आज आपको मैं उन लोगों की प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगी जिनका नंबर है 5, यानी कि जिनको डेट ऑफ बर्थ आता है 5, 14 एंड 23। तो उनके लिए ये वाला साल यानी कि 2023 कैसा रहेगा। कुछ इनकी क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बातों से सबको रिझाना, कन्विंस कर लेना इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। बहुत जल्दी फ्रेंड्स बनाते हैं। अगर हम देखें तो 5 नंबर वालों के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाते हैं और बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। और इनके पास हमेशा मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होता ही होता है। एक जगह फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो दूसरी जगह कुछ बिजनेस चल रहा है, या कुछ काउंसलिंग कर रहे हैं, या फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, तो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम इनके में हमेशा देखा गया है। अगर इस साल की बात करें यानी कि 7 नंबर और 5 नंबर, हेल्थ इनके लिए ठीक दिख रही है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी है, पर ठीक है। कुछ मेजर इश्यूज इस साल ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, खूब सारा पानी पी सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ताकि इनकी हेल्थ और अच्छी और बेटर रहे। अगर हम बात करें करियर की, अगर ये अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्पेशली अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखना होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब प्रोफाइल कुछ और बताई जाए और आपको जॉब करना कुछ और पड़े। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या हाँ कर रहे हैं, ऑफर लेटर मिल रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो जॉब प्रोफाइल आप जो करना चाहते हैं आपका मनपसंद काम है या नहीं है। इनको ऑफर लेटर मिलने में भी देरी हो सकती है कि आपने इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, पर लेकिन आपको ऑफर लेटर नहीं आ रहा। तो इस साल ये परेशानियों का सामना करियर में जॉब से रिलेटेड लोगों को करना पड़ सकता है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अगर बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में लोग इनके साथ ऐसे जुड़ सकते हैं जो अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में या आपको भ्रमित करेंगे कि आपको बहुत प्रॉफिट होगा, गलत इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अच्छी तरह से सब चीज़ों का ध्यान देकर कि कहाँ कितना पैसा लग रहा है, कौन लगा रहा है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान देकर उसके बाद ही पैसा लगाइए। अदरवाइज आप पैसा लूज कर सकते हैं इस साल, अगर हम बिजनेस की बात करें तो। अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो बहुत अच्छा है। अगर ये मैरिज प्लान कर रहे हैं जो बहुत टाइम से नहीं हो रही, रुकी हुई है, लड़का नहीं मिल रहा है या लड़की नहीं मिल रही या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो इस साल बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाएगी और आप एक अच्छे सेटल्ड कमिटेड रिलेशनशिप में मेरे को दिखते हैं। रेमेडीज़ की बात करूं, अगर कुछ रेमेडी ये करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनको हरा पहनना चाहिए। अपनी लाइफ में हरे रंग की इम्पोर्टेंस लाइए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम हरी सब्जियां खाना शुरू कीजिए। आप चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये आपके हेल्थ के लिए, करियर के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। और इन नंबर के लोगों को गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जैसे हमने बोला है, गणेश जी हमेशा विघ्न हरता है, तो आपके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है, विघ्न आ रहा है, तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को दुर्वा घास बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप चाहें तो गणेश जी को दुर्वा घास भी चढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो। कहीं आप अटक रहे हैं किसी फील्ड में, तो आपकी वो चीज़ें आसानी से पूरी हो जाएं। और आप अगर स्टोन पहनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पन्ना पहन सकते हैं, वो भी आपको बहुत सूट करेगा और करियर भी आपका इससे काफ़ी बेटर और अच्छा होगा। कोशिश कीजिए पन्ना को चांदी में पहनिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। Thank you for watching my video and thank you for supporting me. Hi everyone, welcome to Tarot Solution and my name is Ritu Gaba. अब आज आपको मैं predictions 2023 की बताऊंगी for 6 number people, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है 6, 15 और 24 डेट्स पर। इनको शुक्र रूल करता है, वीनस रूल करता है। हमेशा इनको लग्जूरियस लाइफ पसंद है, बहुत ही क्रिएटिव पीपल होते हैं, ये सुंदर लोग होते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, पीस लविंग होते हैं। तो इनको शुक्र रूल करता है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली कह सकती हूँ कि अपनी लग्जूरियस लाइफ की तरफ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ खुद ही खिंच जाते हैं। और कहीं ना कहीं इनको मौके भी ऐसे मिलते हैं कि इनकी लाइफ अच्छी और बेटर होती है। तो अगर इस साल की बात करूँ 2023, तो हेल्थ में इनको
फिजिकल हेल्थ एज सच बहुत कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है, बट लेकिन मेंटल प्रेशर रह सकता है। कुछ इनका प्रोजेक्ट चल रहा होगा, कहीं कुछ काम चल रहा होगा, या फैमिली में थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रह सकता है। बट फिजिकल एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम मेरे को इनके इस साल 2023 में नहीं दिख रही है। अगर हम करियर की बात करें तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जॉब में बहुत कुछ अपने बॉस से, अपने मैनेजर से, जो आपके ऊपर वर्क करते हैं, उनसे चीज़ें छुपाइए मत, हाइड मत कीजिए। अगर आप हाइड करेंगे तो आपके पकड़े जाने का ज़्यादा चांस रहेगा। क्लैरिटी रखिए, क्लियर बात कीजिए। अगर आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम है या आप कुछ उनसे डिस्कस करना चाहते हैं तो इनसे आप जितना क्लैरिटी से बात करेंगे, क्लियर होके बात करेंगे, ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को हाइड मत कीजिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाइए अपने मैनेजर के साथ, इवन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी, तो वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस जो लोग मीडिया में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, या जो अपना बिजनेस अपने बलबूते पर कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ मेड पर्सन है, उनके लिए ये साल बहुत ही फेवरेबल है और बहुत ही सपोर्ट और फाइनेंस लेकर आएगा। तो बिजनेस ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ दिख रहा है। अगर हम बात करें पर्सनल रिलेशंस, यानी कि इनकी लव लाइफ के बारे में, तो हिडन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई और ऐसा आ सकता है कि आपका ध्यान उनकी तरफ जा सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट ध्यान रखिए, ये रिलेशनशिप्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। ये भी आपको मेंटल प्रेशर दे सकते हैं, पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है आपका ये रिलेशनशिप। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हैं, इसको मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल सकती हूँ, या कोई ऐसे रिलेशनशिप जो आपको पता है कि फ्यूचर नहीं रखते, बट स्टिल आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनकी तरफ अट्रैक्ट मत होइए और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले टाइम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये साल आपको ऐसा कुछ दिखा सकता है कि आप ऐसे अट्रैक्शन लेवल में फंस जाएं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस साल कोशिश कीजिए कि आप वाइट पहनिए, वाइट को अपनी लाइफ में लेकर आइए। वाइट कलर जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। आप फास्ट रख सकते हैं फ्राइडे को, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी स्टेबल हो जाएं और अच्छे रहें, ताकि आप किसी और की तरफ गलत तरीके से अट्रैक्ट ना हों। और आप डायमंड पहन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो सॉल्यूशन एंड माय नेम इज़ रितु गाबा। आपको पता है मैं एक सीरीज़ में आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि 2023 आपके लिए कैसा रहेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो आज जिसका नंबर है वो है नंबर 7, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 किसी भी नंबर पर आता है तो वो 7 नंबर के लोग हैं। अगला साल जो आने वाला है 2023, ये 7 नंबर का ही साल भी है। अगर हम 2 और 3 को ऐड करें तो ये 7 पर आता है। तो ये नंबर जो 7 वाले लोगों के लिए है, सबसे पहले चेंजिंग ईयर तो रहेगा ही रहेगा। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए चेंजेस, नए रिश्ते इनकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। 7 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? बहुत लविंग, केयरिंग होते हैं, बट थोड़ा सा हिडन नेचर होता है, सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, अपनी बातें बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो 7 नंबर के लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर किसी के साथ खुलते नहीं हैं। तो जब भी आप 7 नंबर के किसी भी लोग से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ बातें आपको पता चल रही हैं और कुछ बातें बहुत ही छुपी हुई हैं, हिडन है। गलत सेंस में नहीं है, पर लेकिन हाँ हिडन है। उनका नेचर ही ऐसा होता है, ज़्यादा शेयर नहीं करते, आपसे बातें पूछते रहेंगे या आपके बारे में जानेंगे, पर अपने बारे में कम शेयर करेंगे। बच्चों से बहुत कनेक्टेड होते हैं 7 नंबर के लोग, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनल कनेक्शन होता है उनका। तो 7 नंबर के लोग कुछ इस तरह के होते हैं। अगर हम बात करें उनकी हेल्थ के बारे में कि 2023 उनके लिए हेल्थ कैसी रहेगी, तो थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा हेल्थ परेशान करेगी, जैसे कि आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको फीवर आ रहा है, आप दवाई खा रहे हैं पर लेकिन फीवर जा रहा है पर फिर वापस आ रहा है।
आपकी इन्फेक्शन है बॉडी में, आपकी चीज़ें कुछ बॉडी में सही नहीं चल रही हैं, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें ठीक होती भी हैं पर फिर वापस आ जाती हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ ऑन द पॉइंट सही रहे। करियर की बात करें तो जो भी लोग जॉब में हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर, रिसर्च में हैं, वो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर ये कुछ प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, ट्रांसफ़र ढूंढ रहे हैं, या आईटी सेक्टर में, रिसर्च साइड में आगे कुछ करना चाहते हैं, तो ये साल इनके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। कुछ पोजीशन अगर ये चाह रहे हैं, नेम फेम चाह रहे हैं, तो ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर हम बिजनेस की बात करें तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड रहेगा। आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे कि क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे इसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। हो सकता है लोग भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आपको लगे कि हाँ सही है, बट वो आगे जाके सही नहीं होंगी। तो आप बिजनेस में अगर पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होके पैसा लगाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इनके लव रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में। थोड़ी सी कंफ्यूजन इनकी लाइफ में बनी रह सकती है। हो सकता है ये एक ही टाइम पर दो लोगों से कनेक्टेड हो, ज़रूरी नहीं है रोमांटिकली हो, बट लेकिन हाँ किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन इनका बन गया, एक पर्सन से अच्छी नहीं बन रही, दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं। इवन विद द फ्रेंडशिप ऑल्सो, कि एक पर्सन से फ्रेंडशिप है बट दूसरे से थोड़ा एक ज़्यादा कनेक्शन बन गया, तो थोड़ा सा इनके पर्सनल रिलेशन में कंफ्यूजन रहेगी। ये खुद भी कंफ्यूज रहेंगे कि हमारे को किसकी तरफ जाना है, नंबर 1 वाले की तरफ जाना है, 2 वाले की तरफ जाना है। तो थोड़ी सी ये कंफ्यूजन इनके लिए बनी रह सकती है। बट 7 नंबर वालों को इस साल थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनको किसी भी काम में धोखा मिल सकता है, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो अगर आप कोई भी पर्सनल लाइफ में भी हैं, किसी के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप कुछ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पूरे उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस साइड में कहाँ कितना पैसा लगा रहे हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं इनके लिए कुछ छोटी सी रेमेडी बताऊं तो इनको सॉल्ट वाटर के पानी से नहाना चाहिए। चुटकी भर रॉक सॉल्ट आप अपने नहाने वाले पानी में डालिए और उससे नहाइए। और इनको बेसन खाना चाहिए। आप बेसन के पकौड़े खा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वेट बढ़ा लीजिए बेसन के पकौड़े खाकर, बट बेसन को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। आप चीला खा सकते हैं, तो ये आपके लिए इस साल बहुत फेवरेबल रहेगा। तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hi everyone, my name is Ritu Gaba and welcome to Tarot Solution। आज आपको मैं 8 नंबर वाले लोगों के बताऊंगी जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 पर आता है। उनके लिए ये साल यानी कि 2023 कैसा रहेगा। 8 नंबर वाले लोग यानी कि जिनको शनि रूल करता है, तो इनकी लाइफ में हमेशा हार्डशिप तो रहती ही है। एक पॉइंट में आकर ये काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं लाइफ में, बट लेकिन अदरवाइज इनको ज़्यादातर हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो इनकी लाइफ में हार्डशिप रहती है, थोड़ी मेहनत रहती है, स्टबन भी होते हैं ये, अपनी जिस बात पर अटक गए इनको लगता है हाँ बस यही चीज़ हमारे को करनी है। ज़्यादातर दूसरों का ओपिनियन नहीं लेते हैं। इसी चीज़ में कई जगह इनको ये बहुत नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। तो अगर हम बात करें हेल्थ, इस साल 2023 में 8 नंबर वाले लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन दिखता है। क्यों? क्योंकि ये साल केतु का है 2023, और शनि, केतु और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो इनके लिए हमेशा एक डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर कह सकती हूँ रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगी। हेल्थ में भी अप एंड डाउन रहेंगे ही। कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इनकी ज़्यादा अफेक्टेड रहेगी। तो इनको अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है ताकि इनको मेंटल प्रेशर ना आए। बट हेल्थ इनकी इस साल थोड़ी अप एंड डाउन दिखती है। अगर हम बात करें करियर की, करियर कैसा रहेगा। करियर अगर हम, जो कि लोग 8 नंबर यानी शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल है फूड है, जुडिशरी है, कुकिंग है, तो ये वाला काम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट जो ये एजुकेशन सेक्टर में है, IPS, IAS इन सब की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए ट्रांसफ़र बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ये नहीं जाना चाहते, वहीं पे इनके ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं, जो कि इनको मेंटल प्रेशर दे सकता है।
पर लेकिन अगर आप फूड, जुडिशरी, कुकिंग इस साइड में शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आप खुश भी रहेंगे। अगर हम बात करें बिजनेस की, अगर आप बिजनेस में हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पेपर्स, कोई भी डील साइन करना, एग्रीमेंट साइन करना, पेपर्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इस साल। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं, कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं, तो आपको किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना है, आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको अपनी ही कहते हैं ना, इंस्टिंक्ट पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में अपना हाथ मत डालिए, ये आपको लॉस ही देगा। हो सकता है आपको शुरू में बहुत अच्छा लगे कि ये बहुत अच्छी डील है, मुझे बहुत सस्ते में मिल रही हैं, पर लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए, ये एंड में आपको लॉस देगा। अगर बात करें हम इनके लव, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ की, तो डिस्टर्बेंस दिखती है, बिकॉज काफ़ी अग्रेशन है इस साल 8 नंबर वाले लोगों में, कि आपने अपने पार्टनर को, एग्जांपल दे रही हूँ, आपने अपने पार्टनर को कॉल किया और उन्होंने कॉल नहीं उठाया, या आपने मैसेज किया, उन्होंने मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो आपका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के पूरे चांस हैं। तो कोशिश कीजिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, धैर्य रखिए कि अगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया या चैट का जवाब नहीं दिया आपके, तो आपको उसकी भी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, बजाय उसके कि एकदम से आप कंक्लूजन पर कूद पड़ें कि ये मुझे अवॉइड कर रहे हैं और मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपकी हेल्थ, करियर और पर्सनल लव रिलेशनशिप जो आपके हैं वो सही रहें। अगर मैं इनको छोटी सी टिप दूं तो इनको शनि देव के ऊपर सैटरडे तेल चढ़ाना चाहिए, ताकि ये थोड़ी सी जो इनकी मेंटल प्रेशर है वो कम हो जाए। और इनको चंदन भी लगाना चाहिए सैटरडे के दिन ही, ताकि इनके जो करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इतनी प्रॉब्लम ना आए और इनका करियर स्मूथ हो जाए। तो अगर आपको ये टिप्स एंड रेमेडीज अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो सॉल्यूशन एंड माय नेम इज़ ऋतु गाबा। लास्ट आज का नंबर जिसमें 2023 की मेरी प्रेडिक्शन चल रही हैं, यानी कि लास्ट नंबर 9 नंबर, जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 पर आता है। सबसे पहले तो ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन लोग होते हैं, पीपल होते हैं, जो कि हर चीज़ में अपनी एनर्जी डालते हैं, इमोशनल होते हैं, बट लेकिन कई बार लोग इनके नेचर को पहचान नहीं पाते, बट दे आर वेरी कनेक्टेड विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ये कह रहे हैं दूसरा पर्सन इन्हीं की ही बात सुने, तो थोड़ा सा डोमिनेशन इनके नेचर में दिखता है, बट स्टिल दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड लविंग पीपल, जो कि बहुत ही अच्छे होस्ट भी होते हैं। अगर आप इनके घर चले जाएं तो बहुत प्यार से आपका स्वागत करेंगे, बहुत प्यार से आपको पूछेंगे। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छे तरह के इंसान होते हैं, पर लेकिन इनकी बस एक ही प्रॉब्लम है, अग्रेशन और डोमिनेशन, जो इनको कभी कभार किसी चीज़ में गलत महसूस करा देता है। तो अगर हम बात करें कि ये साल यानी कि 2023 करियर वाइज इनके लिए कैसा रहेगा, तो बहुत मेजर चेंजेस इनके करियर में नहीं दिख रहे हैं और इनको लेना भी नहीं चाहिए, कोई मेजर डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए। अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई जॉब चेंज करनी है तो अभी 4 बार सोचिए उस जॉब को चेंज करने के लिए कि क्या ये सही रहेगा, आपको ये जॉब चेंज करने की ज़रूरत है भी कि नहीं। जॉब बिजनेस में है तो नया बिजनेस कुछ अभी शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेजर चेंजेस करने का टाइम नहीं है। तो आपको फाइनेंसेस को ध्यान रखने की ज़रूरत है और कुछ मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस साल आपको। अगर हम बात करें इनके करियर हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ रिलेटेड थोड़ी ब्लड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्लड रिलेटेड हो सकता है कि इनका बीपी हाई रह सकता है, स्किन में कोई रैशेज या एलर्जी हो सकती है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम दिख रही है, बट ऐसा कोई मेजर इशू इस साल इनके मेरे को 2023 ईयर में कुछ बहुत मेजर इश्यूज नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर बोलूँ तो हाँ, हेल्थ ओके है, बस थोड़ा सा अगर ये ब्लड रिलेटेड और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को का ध्यान रखें, या अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉब्लम स्किन की चल रही है तो उसका थोड़ा बहुत इलाज हो सकता है, बट एज सच कोई बहुत मेजर मेरे को हेल्थ इश्यूज इनके इस साल में नहीं दिखते हैं।
अगर बात करें इनके लव रिलेशन और पर्सनल लाइफ के बारे में, तो हो सकता है लोग इनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वो आपके नेचर को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। आप जैसे हैं, आप दिखाने की वो पूरी तरह से कोशिश नहीं कर पाएंगे। यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, पर दूसरा इंसान आपके इस इमोशंस फीलिंग को समझ नहीं पाएगा, उल्टा आपको जज करेगा। तो अगर आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो कोशिश कीजिए उनसे एक नज़दीकी बना के रखिए। बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़ उन पर थोपने की कोशिश मत कीजिए। अगर इस साल शादी के बारे में सोच रहे हैं तो हाँ, आपकी शादी पॉसिबल दिखती है इस साल में। अगर शादी बहुत टाइम से रुकी हुई है तो शादी बिल्कुल हो जाएगी। अगर कुछ छोटी टिप बताऊं, रेमेडी बताऊं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनको अपना अग्रेशन कंट्रोल करने की। अग्रेशन कंट्रोल करने के लिए आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, चांदी की कोई भी चीज़ धारण कर सकते हैं, चेन हो गई या छल्ला हो गया, जिससे कि अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखेंगे और लोग भी इनसे प्यार से बने रहेंगे, इनके साथ रहेंगे हमेशा। हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी टाइम निकाल के आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए और हो सके तो फास्ट कीजिए ट्यूसडे के दिन, ताकि आपकी जो लाइफ की ये कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं करियर रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, ये थोड़ी सी बेटर हो जाए। तो अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और भी बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं जो आप सुनना चाहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।